प्यार के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी उसी वक्त। इतनी देर? हमें तो लगा शायद गंदम उगाने खेतों में चली गई हो। खबरदार जो दोबारा इस घर की तरफ रुख किया, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अहमद, मेरा सोने का कड़ा, वो 5 तोले वाला कड़ा गायब है। मैंने अभी दोपहर को यहीं दराज में रखा था। आज अहमद का अहम दिन है, मीटिंग है, उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाना है। या अल्लाह। अल्लाह, गैस का प्रेशर कितना कम आ रहा है। अगर देर हो गई तो मम्मी जी बहुत डांटेंगी। कोई बात नहीं आयजा, ये तो रोज का काम है। बस चाय अच्छी बन जाए, वरना भाभी को तो मौका चाहिए होता है ताना देने का। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों भाई, खैरियत? वकार तो कह रहा था तुम रात देर तक मोबाइल पर लगी हुई थी। आज तो सर में बहुत दर्द है, रात भर नींद नहीं आई। अरे वो तो बस अम्मी की तबीयत पूछ रही थी, छोड़ें ये सब। नाश्ता कहाँ है? आयजा, ओ आयजा बीबी। जी भाभी, बस ले आई। इतनी देर? हमें तो लगा शायद गंदम उगाने खेतों में चली गई हो। नहीं भाभी, वो गैस कम थी तो पराठे सकने में देर लग गई। उफ खुदाया। मम्मी जी जरा देखें, ये पराठा है या चमड़ा? इतना सख्त, दांत टूट जाए बंदे के। आयजा, कितनी बार समझाया है कि पराठा खस्ता होना चाहिए। तुम्हारे घर में शायद ऐसे ही खाते होंगे। सॉरी मम्मी जी। मैं दोबारा बना देती हूँ। रहने दो, अब भूख ही मर गई। बस चाय दे दो, उम्मीद है वो तो जहर नहीं बनाई होगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, भाभी। क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? बस आपकी बेगम को सलीका सिखा रहे थे। शादी को 6 महीने हो गए, मगर मजाल है जो ढंग का खाना बनाना आया हो। आयजा, मुझे 1 कप चाय दे दो। और अम्मी, कल रात आयजा ने मेरे लिए जो खीर बनाई थी बहुत जबरदस्त थी। शायद आज गैस का मसला होगा। तुम तो बस तरफदारी करो बीवी की। सर पे चढ़ा रखा है तुमने। ये हाथ पे क्या हुआ? ये लाल क्यों है? कुछ नहीं अहमद, बस तवे से लग गया था, मामूली बात है। ये पुराने माचिस की खाली डबिया कहाँ से आई? मम्मी जी भी ना इतना कीमती जेवर ऐसे ही छोड़ देती हैं। अगर खो गया तो फिर मुझ पे ही डांट पड़ेगी। मम्मी जी भी ना इतना कीमती जेवर ऐसे ही छोड़ देती हैं। अगर खो गया तो फिर मुझ पर ही डांट पड़ेगी। अब जब मम्मी जी बाहर आएंगी और कड़ा नहीं मिलेगा तो शक किस पर जाएगा? उस पर जो अभी अभी कमरे से निकली है। बड़ी बीबी जी, आप यहाँ? बेगम साहिबा तो वॉशरूम में हैं। तो क्या हुआ, मैं अपनी सास के कमरे में नहीं आ सकती? नहीं बीबी जी, मैं तो पौधों को पानी देने जा रहा था, बस आपको घबराया हुआ देखा तो पूछ लिया। अपनी हद में रहो रहीम। और सुनो, अगर किसी को बताया कि मैं यहाँ आई थी तो नौकरी से निकलवा दूंगी, समझे? जी जी, बेहतर। यार आयजा, आज बहुत थक गया, 1 गिलास पानी तो पिला दो। अहमद, एक बात कहूं? हाँ बोलो। अम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो आजकल बहुत चढ़चढ़ी हो गई हैं। क्या हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं? तुम उनका कितना ख्याल रखती हो आयजा, और वो तुम्हें डांटती रहती हैं। मुझे शर्मिंदगी होती है। वो माँ है अहमद, माँ की डांट में भी प्यार होता है, मुझे बुरा नहीं लगता। हाय, मैं लट गई। हाँ, कोई है? अहमद, वकार, जल्दी आओ। क्या हुआ अम्मी? अहमद, मेरा सोने का कड़ा
वो 5 तोले वाला कड़ा गायब है। मैंने अभी दोपहर को यहीं दराज में रखा था। हाय अल्लाह, मम्मी जी आपको वहम हुआ होगा, ध्यान से देखें। मैंने पूरा कमरा छान मारा है, नहीं है। घर में चोर घुस आया है। जी, बाहर का चोर होता तो सब कुछ ले जाता, ये तो घर के भेदी का काम लगता है। भाभी, आपका इशारा किस तरफ है? इशारा क्या देवर जी, दोपहर को मैंने देखा था आयजा उस कमरे में सफाई कर रही थी। अब देखते हैं शराफत का नकाब कैसे उतरता है। वकार, भाभी मेरे कपड़ों को मत छुएं, मैंने कुछ नहीं छुपाया, अल्लाह देख रहा है। चुप रहो, अल्लाह का नाम मत लो अपनी गंदी जबान से। शाजिया, एक एक चीज उलट दो। अब वक्त आ गया है जादू दिखाने का। बस करें भाभी, जब कुछ नहीं मिला तो तमाशा खत्म करें। यहाँ तो कुछ नहीं है। लगता है बहुत चालाक चोर है। ये देखो, मिल गया सबूत। क्यों अहमर भाई बड़ी तरफदारी कर रहे थे अपनी बीवी की? ये रहा आपकी अम्मी का कड़ा। आयजा, आयजा, नहीं अहमद, वल्लाह मैंने नहीं रखा, ये किसी ने रखा है वहाँ, मुझे नहीं पता। झूठी मकार। हमें बेवकूफ समझती हो? पहले चोरी की और अब ड्रामे कर रही हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अहमद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कैसी औरत को घर ले आए हो? अहमद, आप तो यकीन करें ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन चोरी नहीं करूंगी। ये भाभी की चाल है, वो मुझे पसंद नहीं करती। देखो वकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने चोरी पकड़ी तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अगर मैंने रखना होता तो मैं अपने कमरे में ना रख लेती। बस आयजा, मजीद नहीं सुनना मुझे। तुमने आज मेरा सर झुका दिया। मैं सबके सामने तुम्हारी वकालत कर रहा था और तुमने। उठो और अपना सामान पैक करो। मैं एक चोर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप मुझे निकाल रहे हैं इस घर से? हाँ, अपने माँ बाप के घर जाओ, शायद वो तुम्हें सिखा सकें कि इज्जत कैसे कमाई जाती है। शुक्र है भला टली, घर का माहौल ही खराब कर दिया था इस मनहूस ने। खबरदार, जो दोबारा इस घर की तरफ रुख किया, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं जा रही हूँ मम्मी जी, लेकिन याद रखिएगा, आज आपने एक बेगुनाह को घर से निकाला है। जब सच सामने आएगा ना, तो आप लोगों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। बहू बीबी, रुक जाएं। रहीम चाचा, आप बीच में मत आएं, इसे जाने दें। नहीं छोटे साहब, अगर आज ये चली गई तो इस घर से बरकत भी चली जाएगी। ये बेकसूर है। तुम पागल हो गए हो बड्ढे, सबूत सबके सामने है। सबूत झूठा है बड़ी बीबी, और सच मेरे पास है। मुझे बड़ी बीबी पर शक था, इसलिए मैंने वीडियो बना ली थी। ये देखें। ये देखें। शाजिया, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो? आपने चोरी का इल्जाम लगाया सिर्फ अपनी नफरत की वजह से। आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सांप को दूध पिलाया और अपनी बेटी जैसी बहू को धक्के देकर निकाल दिया। मुझे माफ कर दे, मैं जलती थी उससे, सब उसकी तारीफ करते थे। मुझे लगा मेरी अहमियत कम हो जाएगी। अहमियत कम नहीं हुई भाभी, खत्म हो गई है। आज आपने अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा दी। आयजा, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। कहां जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जा। जिस घर में इज्जत ना हो, वहाँ औरत का जनाजा ही उठता है, डोली नहीं। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन जब आपने कहा कि तलाशी ले लो, उस वक्त आयजा मर गई थी। मुझे सजा दो आयजा, मुझे मारो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं वापस जाऊंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती लोग कहें कि अहमद की बीवी भाग गई। मैं शर्मिंदा हूँ आयजा, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मेरी बच्ची आ गई। मम्मी जी, आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने हीरे की कदर नहीं की। मम्मी जी, बड़े माफी नहीं मांगते। आपका हुक्म था, मैं चली गई। आपका हुक्म है, मैं आ गई। बस अब मुझसे सफाइयां मत मांगिएगा। और तुमने इस घर को जहन्नम बना दिया, सिर्फ चंद जेवरात और हसद की खातिर। तुमने मेरी माँ को इस्तेमाल किया। वकार, मुझे माफ कर दे, शैतान बहक गया था। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से अभी उसी वक्त। मैं तुम्हें तलाक। उसे मत निकालो, तलाक देकर उसे आजाद मत करो। ये यहीं रहेगी, उसी घर में। मम्मी जी, खुश मत हो शाजिया, तुम यहाँ रहोगी लेकिन बड़ी बहू बनकर नहीं। आज से इस घर की मालकिन आयजा है। और तुम इस घर में वो काम करोगी जो अब तक आयजा करती आई है। ये तुम्हारी सजा है। रोज अपनी आंखों से आयजा को राज करते देखोगी। नहीं वकार, क्या नहीं कहा? रुक जा। शाजिया, नाश्ता अभी तक नहीं आया? ये ले पराठा। शुक्रिया भाभी। खुश हो ना बेटी? जी मम्मी जी। आयजा, ये तुम्हारे लिए अम्मी ने दिया है। वो चाहती हैं ये तुम पहनो। ये उनकी माफी है। मुझे ये नहीं चाहिए अहमद। क्यों? तुम अभी तक नाराज हो? अब तो पुरानी बातें भूल जाओ। अहमद, जब कांच का ग्लास टूटता है ना, तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें पड़ी हुई दरारें हमेशा नजर आती हैं। वो डर हमेशा रहेगा कि कहीं दोबारा मुझ पर उंगली ना उठाई जाए। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, गुर्बत, भूख, मेहनत, लेकिन अपने किरदार पर लगा दाग, ये वो जख्म है जो कब्र तक साथ जाते हैं। मैंने माफ तो कर दिया, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ।